हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इस पार्ट 2 पे कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, उन्हें भी देखिए, देन इसमें आइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया, आपको एपी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है A54 जो टर्म है उसका नंबर क्या होगा। फिर पूछा गया यदि जो 54 टर्म है उसमें हम इस एपी में ना 54 टर्म में जो भी नंबर है उसमें 132 ऐड करें, तो पूछा है इस एपी के अंदर वो टर्म क्या होगा, मतलब उसका nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको एपी गिवन है 315 27 39 सो ऑन, और गिवन एपी, आपको एपी गिवन है। ओके, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी यहाँ पे, एपी का 3, और डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 भी बोल सकते हैं इसको, और A भी। ठीक है, तो डिफरेंस निकालते हैं 15 माइनस 3, तो ये आपके 12 आ गया। कॉमन डिफरेंस 12 आ गया आपका। सो सबसे पहले हम A54 नंबर निकालते हैं, 54 टर्म का ना। तो इसका डायरेक्ट हम शॉर्ट कट मेथड से कर रहे हैं। A प्लस 53D, ए की वैल्यू 3 है, 53 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है 12, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन हम प्लस 3 करेंगे। तो 53 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो आपका ये नंबर आया 636, ये आपका नंबर आया। तो 3 प्लस 636, हम इसको ऐड कर देते हैं 639, यानी कि A54 आपका ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट, अब ए एन जब लास्ट टर्म है हम इसको मान लेते हैं, इसमें क्या होता है 63 प्लस कितना ऐड का निकला है, कहा है इसमें 132 का है, तो ये कितना आएगा, ए एन आपका क्या जाएगा 771, यानी कि 771। तो आपसे ये एन टर्म पूछा ना, एन टर्म पूछा आपसे, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, therefore an बराबर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। ए एन हमने कलेक्ट किया है 771 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, प्लस n माइनस वन इंटू 12, 3 को शिफ्ट करते हैं तो 771 में से 3 माइनस हो जाएगा, n माइनस वन इंटू में 12, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 768 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 12, 12 हो जाएगा तो डिवाइड में, तो 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48, तो आपकी जो n की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 1, यानी कि 65, यानी कि जो आपका जो A54 टर्म है उसमें हम 132 ऐड करें तो n की वैल्यू मान लो 771 आती है, तो ये पूछा ये कौन से टर्म में आएगी, मतलब उसका nth टर्म पूछा है, तो आपका आंसर 65, तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, ऐसे 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो कि डिविजिबल बाय 7, तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो द फर्स्ट नंबर 105 which is 3 digit number are divisible by 7. Now second number will be कितना होगा, 7 7 का डिफरेंस होगा ना, तो
105 plus 7 is equal to 112. Third number, similarly थर्ड नंबर कितना होगा 112 प्लस 7 119 सो ऑन, ठीक है। एंड लास्ट टर्म कितना होगा 994, यही नंबर होगा क्योंकि 3 डिजिट का नंबर 999 होता है ना। अब उसको डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर 5 आएगा तो 5 माइनस कर दो तभी रिमाइंडर 0 बनेगा। ओके, इसलिए 994 इसका लास्ट टर्म होगा 3 डिजिट का, जो कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो एपी विल बी, एपी क्या बनेगा 105 112 119 सो और 994। 90% स्टूडेंट एपी बनाने में मिस्टेक कर देते हैं, तो एपी इस तरह से बनेगा। ओके, नाउ जो हमारा लास्ट टर्म था ना, इसको हम एन बोलते हैं ना, तो हमें क्या क्या मिल चुका है, फर्स्ट टर्म 105 डिफरेंस 112 माइनस 105 जो कि 7 आएगा, और एन हमारा यहाँ पे क्या है 994। तो नंबर ऑफ टर्म पूछे ना, ऐसे कितने नंबर्स है 3 डिजिट के तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो एन नंबर पूछा है इसमें, तो निकालते हैं। वी नो एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। एन के लिए यहाँ पुट करते 994, ए के लिए कितनी 105 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, 105 इधर जाएगा तो डायरेक्ट करते हैं इसको माइनस, तो ये आपके पास आएगा 9 8 और 8, ये आएगा ना, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 889 डिवाइड बाई 7 n माइनस 1। ओके, तो कट जाता है, कितने बैठेगा 7 जा 7 1 और 8 7 2 जा 7 2 जा 7 जा 7 1 8 7 2 जा 14 4 9 और 7 7 जा 49, तो आपके n की वैल्यू मिल चुकी है 127 प्लस 1 यानी कि 128। मतलब 128 नंबर्स ऐसे हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, सिर्फ एपी बनाने में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, बाकी तो क्वेश्चन बहुत इजी है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड के लिए स्पेशली। सीबीएसई बोर्ड वाले आप भी क्वेश्चन जरूर करना। ओके, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब से पूछा है कि जो 4 के मल्टीपल्स है, मतलब 4 की टेबल पढ़ लो, मतलब 4 1 जा 4 4 2 जा 8 जो भी नंबर है, ठीक है ठीक है। अब वो नंबर्स 10 और 250 के बीच में कितने हैं, मतलब कह सकते हैं कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या 4 की टेबल में आ जाए, ठीक है। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो यही पूछा है। तो बिटवीन बोला तो 10 और 250 इसमें कंसीडर नहीं करना है, सबसे पहली बात। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर इज 12 एंड लास्ट नंबर इज 248। चेक करके देख लेते हैं, लास्ट नंबर हमारा क्या होगा 248, विच इज मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। 10 और 250 के बीच में जो 4 से मल्टीपल्स है ना, वो नंबर 12 है और जो लास्ट नंबर आपका है 248 है। सिंस कॉमन डिफरेंस
आपको ऑलरेडी पता ही है कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, यदि 4 का मल्टीपल है 4 का ही डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस इज 4, सो एपी विल बी, तो हमारे एपी हम मिल चुका है। एपी क्या क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम आपका 12, सेकंड 4 प्लस करना 16, देन 4 20, सो ऑन टू 48, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म ए 12 है, ए एन हमारा 248 है, डिफरेंस आपको पता ही है 4 जो हमने बोल दिया है। तो आपको nth टर्म निकालना है, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 4 के मल्टीपल्स है। तो निकालते हैं फॉर्मूला, तो निकालते हैं फॉर्मूले से हम इसका एन टर्म ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 4। 12 का शिफ्ट करते हैं तो कितना रहेगा 236, मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, ओके। और 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो 236 डिवाइड बाई 4 एन माइनस वन, 4 से काट देते हैं, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो n माइनस वन बराबर 59 आया है। तो हमारा nth जो टर्म है 59 प्लस 1 यानी कि 16, यानी कि ऐसे 60 टर्म्स है 10 और 50 के बीच में जो कि 4 के मल्टीपल्स है, मतलब 4 से पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा, कहने को बोल सकते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, For what values of n are the n terms of two APs? ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 APs लिखा है ना, कि आपके पास 2 AP दे रखा है 63, 65, 67 so on and 3, 10, 17 so on इक्वल। बोल सकते हैं इसका जो en है और इसका जो en है वो दोनों बराबर आ जाए, तो n की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपको फॉर्मूला पता है ना, ये होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, दोनों एपी के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पूछा यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूं, n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूं कि दोनों के जो an की जो वैल्यू है ना सेम आ जाए, तो यही पूछा है इस क्वेश्चन में। एपी, फर्स्ट एपी, सबसे पहले हम फर्स्ट एपी लेते हैं जो कि हमारे पास दे रखा है 63, 65, 67 सो ऑन। यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म पता है 63 होता है, डिफरेंस 65 माइनस 63 यानी कि 2, तो ए एन निकालते हैं, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन कैसे निकलेगा हमारा, ए की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, तो ए एन हमारा क्या आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, प्लस का 63 माइनस का 2 माइनस हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो नंबर आएगा 61 प्लस 2n। लास्ट में हम देखो ये वाली पुट देखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखें कि आपकी दोनों का जो en है वो सेम आ जाए, है ना, ये आ गया ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। नाउ टेकिंग सेकंड एपी, अब हम सेकंड एपी लेते हैं, उसका भी en निकालते हैं। तो सेकंड एपी के लिए हमारा क्या है 3, 10, 17 so on, इसका भी हम फर्स्ट टर्म लेते हैं जो कि 3 है, डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो डिफरेंस आपका आ गया 7, तो ये निकालते हैं इसके लिए भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन बराबर कितना आएगा 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो आपके पास ए एन की वजह जाएगी प्लस और माइनस का 7 है ना, प्लस का 3 माइनस का 7 माइनस होकर माइनस का 4 प्लस 7n, तो ये आपका है इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अब हम सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ nth terms are equal, therefore from इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर करते हैं, तो यह आ जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 7n, माइनस का 4 हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा,
और 2n है इधर जाएगा तो माइनस का 7n माइनस 2n, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा आपका 5n। तो हम लोग रीअरेंज कर दें, 5n बराबर 65 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 65 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई में तो 5 था ना तो डिवाइड में चलेगी, तो ये 13 में जाता है, 13 5 जा 65, तो n की वैल्यू आपकी आ गई 13। तो यहाँ पे मैं 13 रखूंगा दोनों दोनों ए एन पे, तो दोनों जो ए एन की वैल्यू है ना सेम आएगी। आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म्स एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इसमें आपसे एपी बनाने के लिए बोल रहा है जिसमें इस एपी का जो थर्ड टर्म है वो 16 है और जो फिफ्थ टर्म है ना एपी का उसमें यदि 12 हम ऐड कर दें मतलब इंक्रीज कर दें, एक्सीड मतलब बढ़ाना, तो इस एपी का 7 टर्म आता है। तो आपसे आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें आपको एपी बनाना है। ठीक है, गिवन आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है A3 जो कि आपको दे रखा है कितना 16, A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D विल बी इक्वल टू 16। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 सेवन टर्म जो है ना एपी का वो किसके बराबर है, जो फिफ्थ टर्म है उसमें हमें दिया 12 प्लस कर दे तो 7 टर्म आता है ना, A7 के लिए मिलेगी। तो इसको शिफ्ट करते हैं तो A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। ओके, तो क्या हम A7 को लिख सकते हैं A प्लस 16 और A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल टू 12 लिख सकते हैं ना। जैसे A3 को A प्लस 2 लिख सकते हैं वैसे A7 को A प्लस 16 लिख सकते हैं और A5 को A प्लस 4D। ये दोनों वैल्यू कैसे बनी है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, ये फॉर्मूला A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, n के लिए 7 रखो तो 6 आ जाएगा और 5 रखो तो 4 आता है। तो A7 की जगह हम ये लिख सकते हैं, A5 की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब A से A यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 4D गया 2D इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस आपका आ गया 2। ओके, क्यों ना मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो A प्लस 2D इक्वल टू 16 यहाँ पे रख दे वैल्यू, तो यहां से आपकी A की वैल्यू जाएगी A प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16, A की वैल्यू कितना 2 कितना 4 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू कितनी जाएगी 12, फर्स्ट टर्म मिल चुका है और आपको डिफरेंस मिल चुका है, तो हमारा एपी बन गया। तो फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म निकालते हैं यानी कि A2 यानी कि A प्लस डी, यानी A की वैल्यू यहाँ पे 12 और D की वैल्यू यहाँ पे 2 विल बी इक्वल टू 14। अब A3 निकालते हैं यानी कि A प्लस 2D यानी कि 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 टू जा 4 यानी कि 16, तो ऐसे कंटिन्यू रहेगा। सो एपी विल बी एपी हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म 12, सेकंड टर्म 14, थर्ड टर्म 16, सो ऑन। आपको यही आपको फाइंड करना, मतलब आपको एपी ही निकालना था। एपी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। तो 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, तो चले देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया तो आपके 3 मार्क्स पक्के हैं बोर्ड में। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है 20th टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म से 20th टर्म नहीं, लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालना है, पीछे से 20 टर्म निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं,
वी रिवर्स द ऑर्डर टू फाइंड 20th term from the last term, from the last term। सबसे इजी मेथड है ये, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, सो एपी हमारा क्या बन गया, अब हमारा एपी बन गया 253। अच्छा, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? 90% स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं। चलो चेक करते हैं पहले, डिफरेंस कितने का है, 5 और 5 का है ना। तो यहाँ पे भी कितने का होगा, यहाँ पे ऐड हो रहा है +5, तो यहाँ पे कितना होगा -5, यानी कि हर जगह माइनस होता रहेगा। तो रिवर्स हो रहा है ना, तो ये लास्ट टर्म क्या आएगा 3। तो आपका एक फर्स्ट टर्म क्या बना है यहाँ पे 253, डिफरेंस क्या बना है 248 माइनस 253, यानी कि माइनस का 5, यानी कि डिफरेंस कितना है माइनस का 5। तो आप सीधा निकाल सकते हैं A20, इसको लिख सकते हैं A+19B। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पेपर में A+ ब्रैकेट में n-1 D करके फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू 20 रखेंगे, 20 में से बन गया 19, देन 19D। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो A20 कितना आएगा, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 253, 19 मल्टीप्लाई माइनस का 5, 253 प्लस 19 5 जा 95, माइनस का 95, प्लस और माइनस टकरा के तो यहाँ पे माइनस का 95, तो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 30 में 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और 1, यानी कि जो 20 टर्म आएगी ना फ्रॉम द लास्ट, 20 टर्म अभी क्या है 158, सो 20th term will be 158 from the last term। यही इस क्वेश्चन में निकालना था। ये एपी क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के लिए स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि 4th टर्म और 8th टर्म किसी एपी का, ठीक है, कोई एपी है, ठीक है, उसका जो 4th टर्म और 8th टर्म है ना, उनका हम सम करें तो 24 आता है। ऐसे ही जो 6th टर्म है और 10th टर्म है एपी का, उनका सम करें तो 44 आता है। तो आपसे एपी बनाने के लिए बोला है कि फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे एपी के, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। वी नो an क्या फॉर्म होता है n-1 इंटू डी। सो जो हमारा A4 होगा वो क्या होगा A+4-1 इंटू डी, यानी कि A+3D। सिमिलरली जो हमारा A8 होगा वो क्या होगा A+7D, और A6 क्या होगा A+5D, एंड जो हमारा A10 जो होगा वो क्या होगा A+9D। तो हमने सब टर्म के ले लिए, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो केस फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, जो हमारा 4th टर्म है और जो हमारा 8th टर्म है एपी का, उनका सम करें तो 24 आता है। तो हम रख सकते हैं यहाँ पे A+3D, A4 की जगह हम लिख सकते हैं और A+7D लिख सकते हैं यहाँ पे। तो प्लस हो जाएगा, कितना देगा 2A + 10D = 24। क्यों ना 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा 2, तो A रह जाएगा, ये 5 कट जाता है तो 5D, और ये कितना देगा 12। तो इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस सेकंड यहाँ कर लेता हूं। जो हमारा केस सेकंड है, केस सेकंड में क्या बोल रहा है, जो हमारा 6th टर्म है और जो हमारा 10th टर्म है उनको हम ऐड करें तो 44 आता है। तो A6 को हम लिख सकते हैं A+5D
और इसको लिख सकते हैं ए प्लस 9d इक्वल टू 44। तो ये 2a हो जाएगा, ए और ए 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो 1 और 2 और ए 2a प्लस 5 और 9 14, 14d इक्वल टू 44। तो 2 कॉमन लेते हैं, यानी कि 2 डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे a रह जाएगा, 2 7 जा 14, 2 22 जा 44। नाउ subtract equation number 1 and equation number 2, subtract कर देते हैं। तो कैसा आएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22, माइनस 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 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2d, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, तो d की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 5, यानी कि डिफरेंस आपका आ गया 5, डिफरेंस आ चुका है। नाउ पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 12, तो a 5 5 जा 25 इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे, 12 में से 25 माइनस करेगा, प्लस माइनस माइनस 25 से 12 गया 13, प्लस का बड़ा है माइनस का, तो माइनस का 13, तो आपका a की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 13। तो आपका AP क्या बनेगा, तो फर्स्ट टर्म तो आपको मिल चुका है, सेकंड टर्म क्या होगा, A2 बराबर a प्लस डी, यानी कि माइनस 13 प्लस 5, यानी कि माइनस का 8, A3 भी निकाल देते हैं, A3 कितना होगा, a प्लस 2d, एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, या एक और तरीका है कि ना माइनस 8 जो आपका नंबर है इसमें हम प्लस 5 कर दे, तो जाके निकल जाएगा, तो माइनस का 3। सो एपी हमारा क्या बना, एपी बन चुका हमारा माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 3। तो फर्स्ट 3 टर्म हमारा यही बना है और यही निकालना था आपको। तो एपी हमारा बन जाता है माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले जो आपको केस दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे सोल्व, फिर हम फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दोनों निकालेंगे, देन हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकाल देते हैं, फर्स्ट टर्म तो निकल जाता है। तो आपका फर्स्ट 3 टर्म्स एपी का क्या आया, माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो आपके मार्क्स पक्के बोर्ड में, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आने के हाई चांस होते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया, कोई भी काम 1995 में, ठीक है। उसकी जो एनुअल सैलरी है साल की वो 5000 थी, ठीक है, 1995 में जब पहली बार काम किया होगा तो इतनी थी। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर उसको जो 5000 रुपये मिलते थे ना फर्स्ट ईयर में, उसमें 200 ऐड करके मिलने लगे, मतलब उसको क्या कह सकते हैं हम, इसका हम कह सकते हैं कि सैलरी में बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंस बढ़ा ना काम करने का, वैसे वैसे इसके हर साल 200 जो है रुपीस ऐड होते गए सैलरी में, मतलब इसकी सैलरी बढ़ने लगी। देन अब पूछा क्या गया है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7000। अब उसने पूछा है कि वो कौन सा साल होगा जब सुब्बा राव की जो सैलरी होगी ना एनुअल वो 7000 होगी, ठीक है, यानी nth टर्म पूछा गया है ना। आपको क्लियर दिख गया है। तो स्टार्टिंग में काम किया तो स्टार्टिंग में कितनी थी सैलरी इसकी 5000, तो ये तो आपका ये है, और हर साल इंक्रीमेंट 200 हो गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 200 है। तो स्टेटमेंट तो आप बना लोगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, एपी हमारा क्या क्या बनेगा 5000, ये फर्स्ट सैलरी थी, फिर सेकेंड ईयर जो है 200 ऐड हो गया, थर्ड ईयर 200 ऐड हो गया, ऐसे करते 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 कभी ना कभी इसके आगे जाके 7000 इसकी एनुअल सैलरी होगी ना, तो ये पूछेगी कब होगा, किस साल में होगा। तो ए आपके पास फर्स्ट टर्म 5000 है,
डिफरेंस आपको क्लियरली मेंशन है 200 और ए एन लास्ट टर्म क्या दे रखे हैं यहाँ पे 7000। ठीक है, देयरफॉर तो हम लगाते वैल्यू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ रखते वैल्यू 7000, ए की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 200। 5000 इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस करके कितना आएगा, माइनस करके आएगा 2000 इक्वल टू एन माइनस वन। 200 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड 200। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब कह सकते हैं 2 10 जा 20। तो n माइनस वन इक्वल टू में 10, तो n इक्वल टू 10 प्लस वन यानी कि n इक्वल टू 11। n की वैल्यू 11 आ गई है, तो यानी कि 11 ईयर में 11 साल लग गए उसको 7000 सैलरी में पहुंचते पहुंचते। तो हम और क्या लिख सकते हैं, सो 1995 प्लस 10, हम 1995 में तो 5000 था, हम इसको नहीं कर रहे, इसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने नंबर ऑफ इंटरवल इसकी इंक्रीमेंट हुई 10 है ना, 10 साल बाद। मतलब जो स्टार्टिंग था ना वो एक साल तो है काउंट कर लो, एक साल हम इसको काउंट नहीं करें, हम 10 साल जो इसकी इंक्रीमेंट हुई ना, तो इसके अकॉर्डिंग 2005 यानी कि 2005 ईयर सुबह राव विल रीच सैलरी अप टू 7000। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के लिए तो बहुत स्पेशल है ही, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं, कभी केस स्टडी में पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली जो है सेव करता है फर्स्ट वीक में ₹5, उसके बाद फिर वो इंक्रीज कर देता है हर वीक, उसकी मतलब यानी कि सेकंड वीक ₹1.75 ऐड करके सेव करता है, फिर थर्ड वीक 1.75 और ऐड करके फिर सेव करता है, मतलब कंटिन्यू इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, सेविंग को बढ़ाता रहता है। तो पूछा गया है 20.75 ये रुपये कौन से वीक में ये सेव करेगा, मतलब टोटल इसके बाद कितने हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीक पूछे तो कौन से वीक पे, सो रामकली सेव्ड फर्स्ट वीक कितना 5, then रामकली saved increased in the second week कितना ₹1.75, then total saving in second week बराबर कितना जाएगा ₹5 प्लस ₹1.75 यानी कि ₹6.75। ठीक है, सिमिलरली इन थर्ड वीक में कितना होगा ₹6.75 प्लस 1.75 10 15 8.50 rupees and so on and so on। so a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 5, d यानी कि डिफरेंस कितना है 1.75, a n कितना है 20.75, सो AP हमारा क्या बना है, सो AP हमारा क्या बना है
5, 6.75, 8.75, 20.75, ये है ना। वी नो एपी फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए एन कितना है 20.75, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डी की वैल्यू है 1.75। तो 5 इधर जाएगा तो माइनस वन कितना जाएगा 15.75, ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन 1.75। तो चिन्ह डेसिमल हटा दे इसका, अपॉन में 100, एन माइनस वन इसका क्या रहता है 175 अपॉन में 100। ओके 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो 1575 अपॉन में 175 इक्वल टू एन माइनस वन। 5 से काट देते हैं, 5 और 3 जा 15, 5 आगे 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 आगे 25, 35 1 जा 35, 35 9 जा 315। तो n माइनस वन बराबर 9, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, यानी कि 10th, यानी कि जो n की वैल्यू आएगी वो 10, ठीक है। तो ये था 5.2 का आखिरी क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर से हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन। जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं 5.2 में वो क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में दे देंगे, ठीक है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या टॉपिक समझ में नहीं आया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 5.2 फिनिश करते हैं। तो तब तक के लिए